आइए, ये वजन सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसने भी अपनी माँ दौरे चूल्हे दौरे बैठ कर रोटी खा रखी है। या बिल्कुल सच्चाई कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद दुआ कभी टाली नहीं जाती। एक माँ बर्तन साफ करके 5 बच्चों को पाल देती है, परंतु वक्त आने पर 5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। और ये बिल्कुल सच्चाई कि किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। जो भी माँ बाप को मानता है समर्पण भाव के साथ बोलना है, बोलिए अपने अपने माता पिता की। मेरी माँ बिल्कुल सच्चाई। माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा, तू इनको भूल सके हो, तू इनको भूल सके ना इन पर भुलाया जा। ये जरूरी नहीं कि भाई घर कोई बूढ़ा माँ बाप लाचार व्यक्ति दवाइयां बिना पानी बिना तरसते हो और आप यहाँ पर आकर के फल की इच्छा करो, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम माँ बाप की सेवा करो, भाव से नहीं यहाँ पार है। समर्पण भाव के साथ मेरी तरफ से अंतिम प्रस्तुति। माँ बाप का कर्जा तय ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा तय ना कदे चुकाया जा, तू इनको भूल सके, तू इनको भूल सके ना इन पर भुलाया जा। माँ बाप का कर्जा कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा ना कदे चुकाया जा। और पहली बात मैं बताया श्रोताओं, बिल्कुल सच्चाई। माँ ममता की मूरत या दुखी बहुत होवे, माँ ममता की मूरत या दुखी बहुत होवे, तन राखे सूखे में खुद गिले में, तन राखे सूखे में खुद गिले में सोवे। प्लीज ध्यान दो मेरी तरफ। एक शिक्षक के नाते मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं। मेरी हाजिरी तभी सफल होती है मैं प्रभु श्री श्याम के चरणों में और अपने माँ बाप के चरणों में हाजिरी लगा दूं। सभी ने बिल्कुल समर्पण भाव के साथ यह भजन सुनना है। माँ ममता की मूरत या दुखी बहुत होवे, माँ ममता की मूरत या दुखी बहुत होवे, तन राखे सूखे में खुद गिले में, राखे सूखे में खुद गिले में सोवे। औलाद नु पड़ती ना, औलाद नु पड़ती ना, बड़ा कष्ट उठाया जा, औलाद नु पड़ती ना बड़ा कष्ट उठाया जा। माँ बाप का कर्जा दे करे चुकाया जा। बेबे एक मेरे जैसे घटिया इंसान ने, मेरे जैसे मूर्ख इंसान ने सुन ली बेबे भाइयों कि भाई माँ का कर्जा कोई नहीं तार सकता।
उस बेटे का रुपये पैसे का घमंड था, उससे जवानी का जोश था, उसका घमंड हो गया और उसने सुन ली कि भाई माँ का कर्जा कोई नहीं तार सकता। करा अपना 60-62 साल की माँ दोहरा जाके बोलिया, ए माँ या दुनिया रुक के मारे है, या दुनिया रुक के मारे कि भाई माँ का कर्जा कोई नहीं तार सकता। आए माँ तू मेरे के कर्जा मांगे है, मैं तेरा कर्जा तारूंगा। उस माँ के आख्या मत आंसू आगे स्रोता नु बोली, बेटा किसी बात करे है, मैं के कर्जा मांगू तेरा सारा, मैं तेरे सारे 2 टाइम की रोटी खा बेटा। नु बोले ना माँ ना, नु बता तू मेरे के कर्जा मांगे है, आज मैं तेरा कर्जा तारूंगा। नु बोले बेटा कि मैं नहीं दे रहा इन बात, मैं तेरे कुछ कर्जा को नहीं मांगती। नु बोले माँ इस घर में रहना है तो कर्जा तरवानी तो करता है बाहर। उस माँ की आख्या मत आंसू आगे और इस धरती की लाज बचाने खातिर नु बोले बेटा तू मेरा कर्जा तारेगा। बोले हाँ माँ मैं तेरा कर्जा तारूंगा। नु बोले बेटा एक काम कर, वाइट दिखा है? बोले हाँ माँ वाइट दिखा है। बोले काम कर बेटा वाइट ठा लिया। बोले आई माँ ये काम कर बेटा इसने पेट का बांध ले। उस माँ के कहे था बेटे ने वाइट पेट का बांध ली। वाइट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे दूसरे घंटे आके माँ का चपट कर रोने लग गया और बोले माँ अगर जर तू कब है, अगर जर तू कब है तो इस सीट ना खोल दूं, इस सीट का कूड़ा कटा है मेरे। उस माँ का मुंह आवाज आई रे बेटा कर्जा तारने की बात का था रे लाल, तू मेरा तू कर्जा तारने की बात का था। सीट की ढाल मैंने 9 महीने पेट में रखा, कदे तेरी कोनी गड्डी कदे तेरा गोडा गड्ढा, मैंने किसी लगनू नहीं कही कि मेरे यह चीज तकलीफ कर रही है। तू मेरे कर्जा तारने की बात का था। अरे बेबे यह कड़वी सच्चाई, यह कड़वी सच्चाई आज ले कोई भी कुआरा बेटा अपना माँ बाप तो न्यारा नहीं होया है, लेकिन ब्याह बादशाह बिरानी के आग लाग जे है। मारी माँ मारी बाण मारी बेबे सब क्या माँ का है, सब क्या माँ का है, लेकिन संस्कार नहीं है। खेल में कूद में पढ़ाई लिखाई में सब क्या माँ का है, लेकिन संस्कार नहीं है बेबे। अगर यह जननी माता जिसने जन्म दिया है वह माँ है, वह भी अपनी माँ है, और जो अपना पति की माँ है वह भी अपनी माँ है, उसकी कदर करो। आज इस जागरण में आए हो तो ये प्रण लेके जाओ, एक बुराई त्यागो कि भाई सबको समान अधिकार है, सासू माँ को भी और जननी माँ को भी, जो भी माँ बाप को मानता है समर्पण भाव के साथ। और बताया एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की एक कहानी, अंतर क्या दोनों की एक कहानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी। और बिल्कुल सच्चाई ये तो सच है कि भगवान है, सच है ये है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विदाता की पहचान है। बेबे मेरे भाइयों कितना भी बड़ा पाप कर लियो भगवान कहीं ना कहीं माफ कर देगा, कितना भी बड़ा पाप कर लेना कहीं ना कहीं ईश्वर बालाजी महाराज बाबा श्याम जी भगत जी माफ कर देंगे। लेकिन एक माँ की आंखें में आंसू, एक बाप की आंखें में आंसू आगे ना कितने भी जगह नहीं मिलेगी। और अंतिम में बताया भगवान न माफ करे माँ बाप सताए ते, भगवान न माफ करे माँ बाप सताए ते, कर राम केस पूजा दुनिया में आए ते, राम केस पूजा दुनिया में आए थे। भगवान न माफ करे माँ बाप सताए ते, कर राम केस पूजा दुनिया में आए थे, राम केस पूजा दुनिया में आए थे। तो ऊठ कमा लेने, तो ऊठ कमा लेने, जय धर्म कमाया जा। माँ बाप का कर्जा तय ना कदे चुकाया जा। अरे बेबे हम हाथ खड़े इसलिए करवाया करा। हाँ जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी ने हाथ खड़े कर लिए थे
उसकी लाज बचाने के लिए प्रभु आए थे ना, आए थे ना। इसीलिए हम दरबार में हाथ खड़े करवाते हैं, ताकि दिन में प्रभु हमने पता नहीं कितने पाप, कितने दुख किए हैं, लेकिन अब तेरे दरबार में आकर के अपने आप को तेरे हवाले कर रहे हैं। प्रभु हमें क्षमा करना, हमें माफ करना, इसलिए हम हाथ खड़े करवाते हैं। बोले साचे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अंकल जी 201 रुपये से मान सम्मान करते हैं। और बेबे जिसने भी मेरे भजन अच्छे लगे हों तो तालियों से आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। और भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, एक परण आप दिला रहे थे इनको, तो उस परण ने मैं मॉडिफाई करना चाहूँ थोड़ा सा। जी गुरु जी। बेटी तो सासू ने माँ समझे और सासू बहू ने बेटी। बिल्कुल सच्चाई। तारी भी बेबे कमी है, माताओं तुम भी सोच समझा करो, उसने बेटी समझा करो। जिसने मेरे भजन अच्छे लगे हो एक बार ताड़ी बजा करके समर्पण। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। मेरी माँ माँ बाप का कर्जा दे हो ना कदे चुकाया जा। बोले साचे दरबार की।